दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है और उस सियासी दांव से यह सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करना है या फिर बीजेपी से मुकाबला करना है या फिर असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते प्रभाव और हुमायूं कबीर की जो जुगलबंदी है उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक ट्रैक ही बदल दिया। क्योंकि ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित एक दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी है। अब ठीक चुनाव से पहले दुर्गा आंगन की स्थापना सीधे तौर पर ममता बनर्जी के हिंदुत्व कार्ड की एक तरीके से तस्वीर पेश कर रहा है और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज भी किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सही मायनों में एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और वो सभी धर्मों को उतना ही महत्व देती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का दुर्गा आंगन की स्थापना करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों की राजनीति है अब तक एक तरफा बैटिंग करती रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान अब तक ममता बनर्जी के ही साथ रहे हैं, लेकिन टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद की नींव रखना मुर्शिदाबाद में, टीएमसी से उनको निकाला जाना और हुमायूं कबीर का यह दावा करना कि मैं प्रदेश की 180 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपनी जनता उन्नयन पार्टी भी बना ली और असदुद्दीन ओवैसी जो अब पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो हुमायूं कबीर से गठबंधन भी हो सकता है। तो क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से मुसलमानों के वोट ले गए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं, तो क्या ममता बनर्जी को यह डर पश्चिम बंगाल में भी सताने लगा है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान उम्मीद भरी निगाहों से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है, तो क्यों ना उधर की बैटिंग करने के बजाय इधर की बैटिंग की जाए, यानी कि हिंदुत्व कार्ड खेला जाए। ममता बनर्जी क्या यह समझ रही हैं कि ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लड़ने से ज्यादा, या यूं कहें कि असदुद्दीन ओवैसी से लड़ने से ज्यादा अच्छा है बीजेपी से लड़ा जाए? क्या असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा न करके ममता बनर्जी एक तरीके से उन्हें राजनीतिक तौर पर, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं? और ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की जो स्थापना की है, इसने क्या उनकी फाइट को बीजेपी के साथ सीधे सीधे कर दिया है कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी हिंदू हैं या फिर बीजेपी बहुत बड़ी हिंदू है, यानी कि टीएमसी बड़ी हिंदू है या फिर बीजेपी बड़ी हिंदू है? यह लड़ाई पश्चिम बंगाल में होने वाली है। और जो मुसलमान, जो हार्डकोर मुसलमान वोटर है जो अब तक ममता बनर्जी के साथ रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकता है, यह डर ममता बनर्जी को भी है। क्योंकि सीएम ममता ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर को बनवाने का भी ऐलान किया ठीक चुनाव से पहले। दुर्गा आंगन की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बताया और उन्होंने कहा कि यहां साल के 365 दिन मां दुर्गा के दर्शन संभव होंगे और यह परिसर न केवल श्रद्धा का केंद्र होगा बल्कि बंगाल की समृद्ध कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाला एक सांस्कृतिक मंच भी बनेगा। करीब 2 लाख वर्ग फुट में फैले इस भव्य मंदिर की कई विशेषताएं होंगी। जानकारी के मुताबिक परिसर का गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा, वहीं पूरे प्रांगण में 108 भव्य प्रतिमाएं और 64 सिंह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। यहां एक विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। परिसर के सुचारू संचालन के लिए
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक न्यास ट्रस्ट का गठन किया गया है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि यह आंगन प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालुओं की मेजबानी करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पश्चिम बंगाल वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है और बहुत जल्दी शीर्ष स्थान पर होगा। और कुछ ही दिनों पहले तक अल्पसंख्यकों को एकजुट होने का आह्वान करने वाली ममता बनर्जी अब हिंदुत्व के रथ पर क्यों सवार हैं, यह सवाल उठ रहा है। और यह भी सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर ममता बनर्जी दुर्गा आंगन बना रही हैं? अचानक से मुसलमानों को एकजुट करने वाली ममता बनर्जी, मुसलमानों की राजनीति करने वाली पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को डर असदुद्दीन ओवैसी से इतना हो गया कि वो ओवैसी से मुसलमानों की पिच पर लड़ने की बजाय बीजेपी के साथ हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ रही हैं और हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं। क्योंकि इसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार द्वारा हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किए गए कार्यों की लिस्ट गिनवाई। उन्होंने दक्षिणेश्वर, स्काई वॉक, कालीघाट मंदिर के पुनर्विकास और गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम जैसे काम भी उन्होंने गिनाए। और वहीं केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाने वाले तुष्टीकरण के आरोपों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया और उन्होंने खुद को सच्चा धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं तो मेरी आलोचना होने लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो मैं सिर को दुपट्टे से, साड़ी से ढक लेती हूं और अगर मैं रमजान के दौरान किसी कार्यक्रम में जाती हूं तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। आज मैं यहां हूं इसलिए मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक लिया है। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने कही। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का दुर्गा आंगन की स्थापना करना एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है उसमें असदुद्दीन ओवैसी के आने से ममता बनर्जी ने वो मैदान ही छोड़ दिया और अब ममता बनर्जी सीधे बीजेपी की पिच पर दो हाथ करने को तैयार हैं।